क्या परमेश्वर घृणा करता है? अगर वह घृणा करता है तो वह प्रेम कैसे हो सकता है? यह विरोधाभास लग सकता है कि जो परमेश्वर प्रेम है वह घृणा भी कर सकता है। फिर भी बाइबल जो कहती है वह बिल्कुल सच है कि परमेश्वर प्रेम है, जैसा पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है। और परमेश्वर घृणा करता है जैसा होशे 9:15 में लिखा है। होशे 9:15 कहता है, उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ चीजों से घृणा करता है। उसने हमें प्यार और नफरत दोनों की समता के साथ बनाया है, और हम स्वीकार करते हैं कि कभी कभी घृणा उचित होती है। हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों से घृणा करते हैं जो हमारे प्यार को नष्ट कर देती है। यह परमेश्वर की छवि में हमारे बनाए जाने का हिस्सा है। यह तथ्य कि हम सभी पाप से दूषित है, इसका मतलब है कि हमारा प्यार और नफरत कभी कभी गलत जगह पर होती है, लेकिन पाप प्रकृति का अस्तित्व हमारे प्यार और नफरत करने की परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता को नकारता नहीं है। मनुष्य के लिए प्यार और नफरत करने में सक्षम होना कोई विरोधाभास नहीं है, और न ही परमेश्वर के लिए प्यार और नफरत करने में सक्षम होना कोई विरोधाभास है। जब बाइबल परमेश्वर की घृणा के बारे में बात करती है तो उसकी घृणा का उद्देश्य पाप और दुष्टता है। परमेश्वर जिन चीजों से घृणा करता है उनमें मूर्ति पूजा, बाल बलि, यौन विकृति और जो लोग बुराई करते हैं, वह सब कुछ परमेश्वर की घृणा में शामिल है। नीतिवचन 16 से 19 में 7 चीजें सूचीबद्ध है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। घमंड, झूठ, हत्या, बुरी साजिशें, जो लोग बुराई से प्यार करते हैं, झूठे गवाह और उपद्रवी है। ध्यान दें कि इस अंश में केवल वे चीजें शामिल है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसमें लोग भी शामिल है। कारण सरल है, पाप को पापी से अलग नहीं किया जा सकता है सिवाय मसीह में उपलब्ध क्षमा के। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, हाँ, लेकिन झूठ बोलने में हमेशा एक व्यक्ति शामिल होता है, एक झूठा जो झूठ बोलना चुनता है। परमेश्वर झूठे का न्याय किए बिना झूठ का न्याय नहीं कर सकता। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर दुनिया के लोगों से प्यार करता है, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है। परमेश्वर ने दुष्ट निनवे को बचाया और उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित किया, जैसा यूहन्ना 3 में लिखा है। परमेश्वर दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, जैसा यजकियेल 18:32 में लिखा है। वह अत्यधिक धैर्यवान है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि यह कि सब लोग पश्चाताप करें, जैसा दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है। यह सब प्रेम का प्रमाण है। परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए सबसे अच्छा चाहता है। साथ ही भजन संहिता 5:5 में परमेश्वर के बारे में कहता है, तू सब कुकर्मियों से घृणा करता है। भजन संहिता 11:5 में लिखा है, और भी कठोर है, दुष्टों से जो हिंसा से प्रेम करते हैं, वह उनसे बहुत घृणा करता है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह परमेश्वर का शत्रु है, जैसा कुलोसियों 1:21 में लिखा है। फिर भी उसके बचाए जाने से पहले ही परमेश्वर उससे प्रेम करता है, जैसा रोमियो 5:8 में लिखा है। यानी परमेश्वर ने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। फिर सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देता है, पश्चाताप करने से इनकार कर देता है और अपने पाप से हठपूर्वक चिपका रहता है, उसका क्या होता है? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर उसका न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पाप का न्याय करना चाहिए, और इसका अर्थ है पापी का न्याय करना। ये वे दुष्ट है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, जो मसीह में परमेश्वर की कृपा और दया के सामने भी अपने पाप और विद्रोह में लगे रहते हैं। दाऊद लिखते हैं, तू दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, जैसा भजन संहिता 5:4 में लिखा है। इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर की शरण लेते हैं वे खुश होंगे और हमेशा खुशी से गाते रहेंगे। वास्तव में भजन 5 और भजन संहिता 11 दोनों धर्मी जो परमेश्वर की शरण लेते हैं और जो दुष्टों जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं के बीच एक स्पष्ट अंतर दर्शाते हैं। धर्मी और दुष्ट अलग अलग चुनाव करते हैं और उनकी नियति भी अलग अलग होती है। एक को परमेश्वर के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति दिखाई देगी
और दूसरे को परमेश्वर की घृणा की अंतिम अभिव्यक्ति का पता चलेगा। हम पूर्ण प्रेम से प्रेम नहीं कर सकते, नहीं हम पूर्ण घृणा से घृणा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पूर्ण रूप से प्रेम और घृणा दोनों कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। परमेश्वर पाप पूर्ण इरादे के बिना घृणा कर सकता है। वह पापी से पूरी तरह से पवित्र तरीके से घृणा कर सकता है और फिर भी पश्चाताप और विश्वास के क्षण में पापी को प्रेम पूर्वक क्षमा कर सकता है। सभी के प्रति अपने प्रेम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। दुष्टों से जिन्हें अभी भी क्षमा नहीं किया गया है, परमेश्वर उन्हें बहुत पापों के कारण घृणा करता है, क्योंकि उन्होंने बलवा किया है, जैसा भजन संहिता 5:10 में लिखा है। लेकिन और यह समझना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट अपने पापों का पश्चाताप करे और मसीह में शरण पाए। विश्वास को बचाने के क्षण में दुष्ट पापी को अंधकार के राज्य से निकाल दिया जाता है और प्रेम के राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कुलुस्सियों 1:13 कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है, सारा पाप दूर हो जाता है और सभी चीजें नई हो जाती है, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। आमीन।